गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमां में देश का सितारा। आजादी के दिन आओ मिलकर यह दुआ करें कि बुलंदियों पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षक गण एवं सभी साथियों को मेरा नमस्कार और 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कलाधर गोपाल आप सभी के समक्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने विचार लेकर के प्रस्तुत हूँ। ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिली। आजादी के बाद हमें अपने राष्ट्र और मातृभूमि के सारे मूलभूत अधिकार मिले। हमें अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए कि हम आजाद भारत की भूमि में पैदा हुए। गुलाम भारत का इतिहास यह सब कुछ बयां करता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने कड़ा संघर्ष किया और फिरंगियों की क्रूर यातनाओं को सहन किया। हम यहाँ बैठ के इस बात की बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर सकते कि कितना मुश्किल रहा होगा भारत को उन ब्रिटिशरों से आजाद कराना। इसने अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन का बलिदान और 1857 से 1947 तक कई दशकों का संघर्ष लिया। कभी भी भगत सिंह, खुदीराम बोस और चंद्रशेखर आजाद जैसे युवाओं को नहीं भुला सकते जिन्होंने इतनी कम उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी जैसे सेनानियों के संघर्षों को दरकिनार नहीं कर सकते। भारत ने स्वतंत्रता के बाद तेजी से तकनीक, शिक्षा, खेल, वित्त और कई दूसरे क्षेत्रों में प्रगति की। परमाणु ऊर्जा से समृद्ध देशों की सूची में आज भारत भी शामिल है। हम विश्व के सबसे बड़े संविधान का हिस्सा हैं और इस संविधान ने हमें अनेकों प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हैं, परंतु हमें खुद को देश के प्रति जिम्मेदारियों से कभी भी मुक्त नहीं समझना चाहिए। यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या हम अंग्रेजों से मुक्त हुए हैं, तो आपका उत्तर होगा जी बिल्कुल। पर यदि मैं आपसे यह पूछूं कि क्या भारत से गुलामी गई है, तो इसका क्या उत्तर होगा? आइए जानते हैं। पिछले कुछ दशकों में भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में खूब प्रगति की। पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट से लेकर के PSLV C-37 से सूर्य के कक्ष में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक स्थापित करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने तक, मंगलयान से चंद्रयान तक, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति से लेकर के शहरीकरण तक, BSNL से एयरटेल, आइडिया और रिलायंस जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों के सफर तक भारत ने सब कुछ देखा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भारत में कई लोगों को रोजगार दिया और भारत में डिजिटल क्रांति ले आई। भारत को एक नया भारत बना दिया। यह सब सुनकर कितना गर्व महसूस होता है ना। पर इस सिक्के के दूसरे पहलू को भी सुनिए। आधुनिकता के साथ लोगों में द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट उत्पन्न हुए, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ा। आज एक आम आदमी से यदि आप देश का हाल पूछें तो वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। वह इस व्यवस्था से ही बिल्कुल खुश नहीं है। एक किसान जमींदारों और रिश्तेदारों से ऋण ले लेकर उसमें डूब जाएगा, परंतु वह बैंक से लोन नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि कुछ हिस्सा फॉर्म भरवाते तक ले लिया जाएगा, फिर कुछ हिस्सा मैनेजर बाबू की जेब में, फिर सरपंच जी की जेब में, और फिर जो बचा कुचा हिस्सा हमारी जेब में आएगा उससे तो उसका महीने भर का राशन तक ना आए तो वो साल भर की खेती कहां से करेगा। इस आधुनिकता ने समाज में कई नई बीमारियों को भी जन्म दिया। जी नहीं, मैं कोविड-19 की बात नहीं कर रहा हूँ। इससे भी एक घातक बीमारी है जिसका नाम है सोशल मीडिया। शुरुआत में इसने कई अच्छे काम भी किए। पुराने दोस्तों से मिलाया, रिश्तेदारों से जोड़ा। सोशल मीडिया के सहारे कई व्यापारियों ने लाखों करोड़ों का मुनाफा कमाया। देश के विभिन्न हिस्सों को इसने इंटरनेट के सहारे जोड़ा, जिससे कुछ हद तक एकीकरण भी हुआ। पर जैसे जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ता गया, भारत से ही फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों को हमने अरबों में यूजर्स दिए और उनके टर्नओवर को हमने $1 मिलियन तक पहुंचा दिया। खुद आसपास गंदगी करते रहे, पर हमने इंस्टा स्टोरीज पर स्वच्छता का नारा लगाते हुए वीडियो डाला। हद तो तब हो गई जब सोशल मीडिया यूजर्स ने पुलिस और कोर्ट की जगह लेने का प्रयास शुरू कर दिया। हमें कोर्ट और पुलिस के पास जाने की क्या आवश्यकता है? हमें सोशल मीडिया न्याय दिलाएगा। हम आपस में ही तय कर लेंगे कि कौन अपराधी है, कौन मासूम। हम आपस में ही तय कर लेंगे किसे फांसी होनी चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। ऐसे ना जाने कितने सोशल मीडिया ट्रायल्स के उदाहरण हैं जहां पर लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। फिर चाहे वो दिल्ली के रहने वाले सर्वजीत सिंह के बारे में हो, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, परंतु उनके एक वीडियो के चलते जिसमें उन पर झूठा आरोप लगाया गया था, उनके परिवार के 4 साल कोर्ट के चक्कर लगाते हुए गए। और 4 साल बाद जब उन्हें कोर्ट से बाइज्जत भी बरी कर दिया गया, परंतु इन 4 सालों में जो उनकी परिवार की बदनामी हुई, उनकी जो बदनामी हुई, उसके चलते आज भी लोग उन्हें दिल्ली का दरिंदा कह देते हैं। अगर किसी को इस तरह न्याय दिलाने की बात हो भी रही है, तो यह कैसा न्याय है जो क्षण भर में पक्ष बदल लेता है? यह कैसा पक्ष बदलू न्याय है? आप बाबा का ढाबा केस से तो परिचित होंगे ही, जहां पर पहले यूट्यूबर गौरव पर यह आरोप लगाया गया कि डोनेशन के नाम पर जो उन्हें लोगों से पैसा मिला था, उन्होंने कुछ हिस्सा खुद रख लिया। और जब सच सामने आया, तब लोगों ने सोशल मीडिया पर बाबा को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया कि बाबा चोर हैं। और इस बदनामी से वे इतने परेशान हुए कि वे अंत में जाकर के डिप्रेशन के ही शिकार हो गए। ये किस तरह का न्याय हम लोगों को दिला रहे हैं? ये है हमारा सोशल मीडिया ट्रायल्स।
हाल ही में छत्तीसगढ़ के सहदेव का वीडियो इंस्टाग्राम से वायरल होकर पूरे भारत में ट्रेंड करने लग गया। अब बच्चों ने यह देख लिया कि अगर वे इस तरह के गाने बना करके अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं तो उन्हें प्रसिद्धि मिलती है। स्वयं मुख्यमंत्री जी उन्हें माला पहनाते हैं और हजारों बच्चे खुद इस तरह के गाने पर वीडियोस बनाएंगे और यह उम्मीद करेंगे कि उन्हें प्रसिद्धि मिल जाएगी। माँ बाप खुद उनसे यह काम करवाएंगे। आज जो लोग इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटी बनकर आपके सामने आए हैं, यह प्रसिद्ध हुए नहीं है, इन्हें प्रसिद्ध किया गया है। इस पूरे देश को और समाज को ऐसे घटिया कंटेंट की आदत लगवाई जा रही है। और जरा सोचिए कि अगर सभी ऐसी प्रसिद्धि के पीछे भागते रहे तो पूरा देश ही ऐसा हो जाएगा। ना तो वो देश इजरायली लड़कियों की तरह फौज में आतंकियों का सामना कर पाएगा, ना तो उनसे लड़ पाएगा, ना चीनियों की तरह ओलंपिक में पदक जीत पाएगा, ना रूसियों और अमेरिकियों की तरह नोबेल प्राइज जीत पाएगा। बस पूरा देश ऐसी चीजों में लगा रहेगा। परेशानी ये नहीं है कि उस बच्चे को प्रसिद्धि मिल गई, परेशानी यह है कि आज इस नई पीढ़ी के अंदर सिर्फ ये रील्स और ट्रेंड का कंटेंट भरता चला जा रहा है। हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का शानदार प्रदर्शन था। भारत ने इसमें 7 पदक जीते, जिसमें से एक स्वर्ण पदक सूबेदार नीरज चोपड़ा जी ने भारत को दिलाया। भारत को इस पर बहुत गर्व हुआ। पर आइए अब जरा आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं। सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला देश था अमेरिका, जिसने कुल 113 मेडल जीते। अब अमेरिका की जनसंख्या करीब 331 मिलियन और भारत की जनसंख्या 1395 मिलियन। अब आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगाइए कि हम कितने पानी में हैं। और ये तो कुछ ही कारण थे जो समाज को पतन की ओर ले जा रहे हैं, और ना जाने ऐसे कितने ही कारण हैं। यह पूरा दिन खत्म हो जाएगा पर यह सूची खत्म नहीं होने वाली। यह बात हमें समझने और नई पीढ़ी को समझाने की आवश्यकता है कि हम स्वतंत्र हुए हैं, स्वच्छंद नहीं। आप खुद से पूछिए, क्या इसलिए आजाद ने अंतिम गोली खुद को मारी? क्या इसलिए रण में कूदी वह छोटी सी छलकारी? क्या इसलिए बिस्मिल ने फिर आऊंगा कह डाला था? क्या इसलिए उधम ने क्रोध को अपने पाला था? और अगर नहीं तो फिर कैसे चूके हम नया राष्ट्र गढ़ने में? जिस आजादी के लिए लड़े उसी की इज्जत करने में। बिना हथियार, बिना जोर के हमें नियंत्रित किया जा रहा है। और अंत में मैं आप सभी को इस प्रश्न के साथ छोड़ना चाहूंगा कि जरा सोचिए, जिस तरह हमने हालात और अपने समाज को बनाया है, क्या उससे हमारी आजादी का उद्देश्य पूरा होता है? मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।